तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग क्या जानेंगे, यानी a+b का क्यूब, यानी इसका हम लोग अगली वीडियो में सूत्र का हमने विस्तार समझ लिया था, यानी इसको हम सूत्र को सिद्ध कर दिए थे। अब उसी सूत्र पे हम लोग सवाल हल करेंगे, हाँ, a+b का क्यूब पर। तो चलिए देखते हैं ये सवाल कैसे होता है। तो देखिए यह रहा हमारा सवाल। अब इसका हम सूत्र लिख लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है, a+b कोष्टक में क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a+b। यह हमारा क्या होता है, सूत्र होता है, हाँ। अब इसके आधार पर हम लोग इसे रखेंगे, समझ रहे हैं। तो देखिए अब इसे हम लोग रखते हैं। तो देखिए a² की जगह पर क्या है, 2x, मतलब a³ की जगह पर 2x है। तो हम लोग 2x कोष्टक बंद रहेगा, यहाँ पास लिखेंगे क्यूब प्लस ये वाला प्लस, b की जगह पर 3, यहाँ फिर 3 प्लस 3, यहाँ पास 3 लिख देंगे। और जिसके बीच में कुछ नहीं रहता उसके बीच में क्या माना जाता है, गुणा का चिन्ह, हाँ। तो हम लोग यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद a की जगह पर 2x, फिर यहाँ गुणा का चिन्ह, फिर b की जगह पर 3। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए आगे क्या करना है, a+b है तो यहाँ हम लोग को क्या करना है, a की जगह पर 2x और b की जगह पर 3, यही वाला यानी a+b की जगह पर हमारे यही रहता है, तो इसे हम लोग यहाँ रख देंगे। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए क्या करना है, या तो आप और विस्तार कर सकते हैं, या तो 2x गुणित फिर 2x ऐसे कर सकते हैं, हाँ, यह भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो देखिए 2 का वर्ग घन कितना होता है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो हमारा घन कितना होता है, 8x²। कोष्टक हट जाएगा हम लोगों का। अब देखिए 3 का घन, क्यूब मतलब घन होता है, 3 बार है तो घन ही माना जाएगा। तो 3 का घन कितना होता है, 27, यानी 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। हम लोग यहाँ 27 लिखेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ क्यूब लगा है, यहाँ क्यों नहीं लगा है, हाँ। यह देखिए क्योंकि यहाँ पास अक्षर है। अगर हम मान लीजिए x गुणित x, हाँ, यह हमारा x है। अब इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x³ आएगा, है। तो इसीलिए हमने यहाँ अक्षर था, इसीलिए हमने यहाँ स्क्वायर लगा। अगर यहीं पास 2 ही बस होता तो हम लोग 8 बस लिखते, हाँ। तो इतना समझ में आया। अब देखिए फिर प्लस लगाना है, अब इनका गुणा करना है। तो इनका तो 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, फिर x, ये वाला x लगा देना है। फिर उसके बाद हम लोगों को यही उतार लेना है, ये वाला 2x प्लस 3 ऐसे लिखना है। अब देखिए फिर उसके बाद बराबर लगाना है, हाँ। फिर यही 8x क्यूब, यही बार हम लोगों को लिखना है। फिर यही 27, फिर प्लस। अब इतना रुक जाइए। अब क्या करना है, 18 का इसमें गुणा करना है, इस वाली संख्या का इसमें गुणा करना है हम लोगों को। देखिए अब इसका हम गुणा करेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा। अब x 2x हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करना है, 36x², क्योंकि 2x है, हाँ, इतना लिख लिए। अब उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे। अब 18 का 3 में गुणा करेंगे तो 18 त्रिक का 54। अब यहाँ एक x है, यहाँ x नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर x बस लगाएंगे। यही हमारा हो जाएगा आंसर, हाँ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। तो देखिए यह आपको समझ में आया हो तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दें, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दें। नमस्कार, धन्यवाद।